गोल्डन लीफ वैली व्हाइट रॉक सिटी से ज़्यादा दूर नहीं थी। गोल्डन लीफ वैली का नाम यहाँ पर ऐसे नहीं पड़ा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर इस गोल्डन लीफ वैली के अंदर कई सारे सुनहरे फूल उगा करते थे, जिसकी वजह से वो एक स्वर्ग ज़्यादा लगा करता था। वो वसंत के टाइम में पूरी घाटी को केवल सुनहरे फूलों के साथ में ढक लिया करता था। लेकिन ये घाटी जितनी ज्यादा खूबसूरत लगती थी उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी थी। विपिन आगे बढ़ते हुए इसी बारे में सोचता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसके साथ में वो नीचे का नजारा देखकर पूरी तरह से डर गया था। बात कुछ ऐसी थी कि जब वो नीचे की तरफ देखता है तो नीचे खून ही खून था। आसपास का एरिया ऐसा लग रहा था जैसे कि नर्क हो, क्योंकि आसपास में कई सारे जानवरों और इंसानों की हड्डियां और उनकी लाशें तक ऐसे ही पड़ी हुई थी। बात कुछ ऐसी है कि जो गोल्डन लीफ वैली है, ये एक ऐसी वैली है जिसके ऊपर कई सारे हर्ब्स मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे हर्बलिस्ट आते हैं उन सभी को ले जाने के लिए और अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। वहीं जब विपिन इसके बारे में सोच कर रहा था और ऊपर से नज़ारा देख रहा था कि वहीं दूसरी और नीचे की तरफ कई सारे हर्बलिस्ट और कई सारे लड़ाकू थे जो वहीं पर ही उस वैली के आसपास में खड़े थे। उन सभी की हालत देखकर कोई भी ये बता सकता था कि अभी अभी वो बहुत ज्यादा बड़े मुसीबत के अंदर से निकलकर बाहर आए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? सू के साथ में आखिरकार ये हो क्या गया है? ये बंदा बहुत ज्यादा समय से हमारे साथ में ही था, लेकिन आज ये यहाँ पर मारा गया। वहीं पर ही खड़ा हुआ एक बंदा बहुत ज्यादा दुख के साथ में कहता है। वो साफ साफ देख पा रहा था कि उस बंदे के मरने की वजह से वो कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। वो कहता है, बेचारे की किस्मत कितनी ज्यादा बुरी है, वो यहाँ पर आके मरा। अब पता नहीं उसकी बीवी और उसके बच्चे का क्या होने वाला है। उसकी पत्नी तो पहले से यहाँ पर बहुत बुरी तरह से बीमार है और पिछले ही साल की बात है कि उसका जो बेटा है उसको यहाँ पर किसी चीज ने टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर वो भी बीमार और उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। कुछ समय पहले ही उसकी माँ का देहांत हुआ था, लेकिन अब ये यहाँ पर नहीं बचा। उसने तो ये सोचा था कि यहाँ पर इस जगह पर आने के बाद में वो कुछ हर्ब्स को इकट्ठा करेगा और उन सभी हर्ब्स को जाकर बेचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी जितनी भी ज्यादा मुसीबतें थी वो सारी ठीक हो सकती थी। लेकिन आज यहाँ पर उसके साथ में जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही ज्यादा बुरा था, बहुत ही ज्यादा। तो उसकी बात सुनने के साथ में वहीं पर एक दूसरा बंदा खड़ा हुआ था। वो भी कहता है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये तो आम बात है ना। हम सभी को भी इसी तरह से पैसों की जरूरत है। हम सभी भी बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबतों के अंदर फंसे हुए हैं और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। आखिरकार अगर हमारे पास में पैसों की कोई जरूरत होती ही नहीं तो हम लोग फालतू में अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर क्यों ही आते। उसकी बात सुनने के साथ में सभी बंदे भी इसी बात से हामी भरते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि उन सभी की दयनीय स्थिति कैसी थी, उन सभी की हालत किस तरह से थी और उन्हें किसी तरीके से यहाँ पर पैसे चाहिए थे, जिसकी वजह से तो वो लोग यहाँ पर आए थे। तो वहीं पर ही उनके पास में एक और मोटा इंसान भी था। वो कहता है, अरे भाई, बड़ी मुश्किल से हम लोग बाहर निकल पाए हैं। हम तो बस, अच्छी बात है कि थोड़े से तेज थे, अगर थोड़े से भी धीमे हम लोग होते तो वहीं पर ही आज तो मेरी वो तंदूरी बनाकर खा जाता। मुझे लगता है कि वो मेरे पीछे ज़्यादा पड़ता, लेकिन वो तो यहाँ पर सू की किस्मत खराब थी, जिसकी वजह से वो बीच में आ गया। वो मोटा यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होते हुए और गंभीरता से कहता है, अरे यार, उस बड़े से विशाल बीस्ट को यहाँ पर कोई मारने वाला नहीं है क्या? अलाव कमीना पता नहीं कितनों को तो खा चुका है। मेरे जैसा कितने हट्टे खट्टे उसका डिनर बन चुके होंगे। क्या यहाँ पर कोई बंदा नहीं है जो उसको मार डाले? अगर वो उसको मार डालता है ना तो मैं रोज के रोज उसके लिए अगरबत्ती और उसको पूजूंगा। वास्तव में अगर ऐसा होता है तो वो मोटा व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, लेकिन उसको पता था कि यहाँ पर कोई भी नहीं था जो उस बीस्ट को यहाँ पर मार सके। तो उसकी बात सुनने के साथ में सभी लोग भी अपना सर हिलाते और कहते हैं, हाँ भाई, तुमने सही कहा। अगर कोई भी उस भद्दे, उस भयानक बीस्ट को यहाँ पर मार देता है ना तो वास्तव में हम लोग तो उसके हमेशा आभारी रहने वाले हैं। हम तो अगरबत्ती जलाकर उसकी पूजा करेंगे। ऐसा नहीं था कि बाकी लोगों ने इसको मारने की कोशिश यहाँ पर नहीं की थी। जो मिशन यहाँ पर अभी विपिन करने के लिए आ रहा था वो मिशन साल भर से यहाँ पर इसी मिशन हॉल के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन किसी के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि उसको कंप्लीट कर सके।
पहले भी 200 से अधिक शिकारियों ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी वापस लौट कर नहीं आ पाया था। इसका मतलब ये था कि जो बीस्ट इस वैली के अंदर रह रहा था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ही ज़्यादा। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर एक दूसरा बंदा कहता है, अरे यार तुम सच कह रहे हो, वास्तव में मेरे चचेरी भाई थे, साले के चाचा के भतीजे के, वो भी अपने एक समूह के साथ में उस बीस्ट को मारने के लिए गए थे, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं, वो यहाँ पर बच ही नहीं पाया। वास्तव में उस बीस्ट ने उसके पूरे के पूरे खानदान यानी उस पूरे ग्रुप को ही यहाँ पर मार डाला था। वास्तव में बेचारा साथ में बड़ा बुरा हुआ था। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर एक बंदा कहता है, अरे भाई ठीक है, तुम इस तरह से सभी की फाड़ कर मत रखो, मेरे तो अभी से यहाँ पर गिली होने लगी है, चलो यहाँ से निकलते हैं, वरना मुझे लगता है कि हमारी बारी भी आ जाएगी और हमें भी यहाँ पर मार डाला जाएगा, चलो निकलते हैं यहाँ से। वो जो बंदा था वो यहाँ पर कहता है, क्योंकि वास्तव में उसको अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हाँ सही कहा, चलो चलते हैं, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो पाए हैं, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, जिससे पहले कि वो बीस्ट हमारे पीछे पीछे ना आ जाए। इतना सोचने के बाद में वो लोग वहां उस वैली से बाहर निकलने के बारे में सोचते ही हैं कि उसी बीच अचानक से वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है और अगले पल बहुत तेज आवाज आती है। वो आवाज उस जानवर के चिल्लाने की थी। उस आवाज को सुनने के बाद में सभी लोगों की तो यहाँ पर पुतलियां सिकुड़ जाती है, सभी लोग कांप जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी यहाँ पर उन्होंने मौत की कोई एक आहट सुन ली हो। ये क्या, वो जानवर क्या हमारे पीछे आ रहा है, एक बंदा कहता है। तो उसकी बात सुनी साथ में भी दूसरा कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, एक मिनट रुको, हमें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो जानवर है वो डरा हुआ है। डर गया? डरा हुआ? तुम पागल हो क्या? अरे वो स्रोत जानवर है जिससे हम लोग सभी डरे हुए थे, हम लोग वाकिफ है उससे, वो किससे डर सकता है, वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो दूसरा बंदा कहता है, अरे यार तुम एक बार सुनो तो सही, उसकी उस आवाज को वो डर ही सहमी हुई लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके मन के अंदर डर का माहौल बचा हुआ है। क्योंकि कुछ ही समय की पहले की बात है कि उसी बीस्ट ने उन्हें पटक पटक कर मारा था और उस वैली से बाहर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। तो अब वो बीस्ट यहाँ पर किससे डर कर रह सकता है? वास्तव में ये एक हंसने वाली बात थी। तो वहीं पर ही एक बूढ़ा सा इंसान था जिसकी दाढ़ी सफेद सफेद हो चुकी थी। वो कहता है, अरे यार मुझे लगता है कि एक बार हमें जाकर देखना चाहिए कि वहाँ चल क्या रहा है, कौन है जो उस बीस्ट को यहाँ डरा रहा है। तो उसकी बात सुनी साथ में दूसरा कहता है, हाँ चलो ठीक है चलते हैं। उसके साथ में कुछ लोग थे, कुछ बंदे उनके पीछे पीछे एक बड़ी सी चोटी के ऊपर चले जाते हैं। वो चोटी वहाँ की सबसे ज्यादा बड़ी चोटी मानी जा सकती है, जहाँ से आसपास का जो वैली का सारा व्यू था वो दिखाई दे रहा था। हालांकि जैसे ही वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं कि उसके साथ में ही वो लोग अपने सामने का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। अरे वो क्या हो रहा है? उनमें से एक बंदा एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या हो रहा है? तो उसके साथ में यहाँ पर दूसरा कहता है। तो उसके बाद में वो लोग उस तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ पहला बंदा इशारा कर रहा था। जैसे वो उस तरफ देखते हैं तो वो पाते हैं कि बूम की आवाजें यहाँ पर आने लगती है। वो आवाजें, धमाके वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। उसके बाद में एक एक कर वो जो पेड़ थे वो वहां पर जमीन के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं, धड़ाम धड़ाम करते हुए। यार ये क्या हो रहा है? आखिरकार वो बीस्ट इतना डरा हुआ क्यों है? वहां पर एक बंदा कहता है। तो वहीं दूसरा कहता है, अरे वो देखो, वो क्या है? उसके साथ में वो लोग एक तरफ देखते हैं, वो पाते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ था। वो पेड़ यहाँ पर सूखा सा लग रहा था, लेकिन उसी के ऊपर एक इंसान खड़ा था। वो बिल्कुल सही अंदाज में खड़ा था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल बेपरवाह। वहीं दूसरी तरफ उस बीस्ट को वो देखते हैं तो वो पाते हैं कि वो बीस्ट वहां पर एक जोरदार दहाड़ मारता है और वहीं सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा देखकर यहाँ पर सभी के सभी जितने भी औषधालय चिकित्सक थे वो सभी के सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नहीं रुको, तुम संभल कर। वहां पर वो लोग बहुत ज्यादा भयभीत थे। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि एक बंदा वहां पर उस बीस्ट के सामने बेपरवाह खड़ा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो बीस्ट उसी की तरफ बढ़ रहा था तो उस वक्त
उन लोगों की मुट्ठियां यहाँ पर बिछ चुकी थी। वो उस बंदे के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थे, लेकिन वो लोग चिंतित हो ही रहे थे कि उसी बीच बूम, एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसी बीच वो देख पाते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा पाम अटैक था जो सीधा उस बीस्ट के ऊपर टकराता है, और जिसकी वजह से बूम बूम वो जो बीस्ट था वो सोनिक बूम की तरह से वहां से उड़ जाता है और कई सारे पेड़ों को शक चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसके टकराने की वजह से वहां पर कई सारे पेड़ थे जो टूटते हुए जा रहे थे, और वहीं पर ही बूम, फिर कई सारे पेड़ों को तोड़ते हुए वो जो बीस्ट था वो यहाँ पर एक चट्टान के ऊपर जाकर टकराता है। उसकी हालत खस्ता हो गई थी। अब साफ साफ उसकी आंखों के अंदर उसको मौत दिखाई दे रही थी। वो डरा हुआ लग रहा था। वो वहां से उड़ता है और वापस से एक जोरदार चीख मारता है, लेकिन इस बार वो डायरेक्ट विपिन के यानी कि उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं जाता है। वो यहाँ पर वहां से पीछे की तरफ मुड़ता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो भागने वाला ही था कि उसी बीच वो जो बंदा था वो वहां पर उस शाखा से गायब होता है और एक और पेड़ के तने के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है, और फिर से बूम, एक और पाम अटैक उसके ऊपर करता है, जिसकी बदौलत धाम जो वो बीस्ट था वो फिर से दूर जाकर गिरता है। उस ताकत को देखने के बाद में सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। सभी लोगों को यह महसूस नहीं हो रहा था कि आखिरकार वहां चल क्या रहा है। उन लोगों को अंदर जो सोचने की क्षमता थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। क्या है? ये एक हथेली की वार से ये एक स्रोत जानवर को कैसे हरा रहा है? ऐसा लग रहा जैसे कि उसके ऊपर वो साबुन लगाकर उसको धो रहा हो। वो भी साबुन भी कोई नॉर्मल नहीं, ओसवाल साबुन था, ओसवाल। अरे भाई उसके अंदर झाग भी निकल रहा है। एक बंदा कहता है अरे यार तुम मजाक मत करो। वहां पर दूसरा बंदा कहता है, लेकिन वो वास्तव में इस चीज को देखकर बड़े हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि अभी उस जानवर के सामने कोई राक्षस था जो उसे बहुत बुरी तरह से धोपी पछाड़ दे रहा था। वहीं जब वो लोग इसी बारे में उसके बारे में सोचते जा रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ बस बहुत हुआ तुम्हारा खेल। तुम तो मेरे यहाँ पर इस ड्रैगन पाम अटैक के 20% को भी नहीं झेल पा रहे हो। बड़ी हवाबाजी करते फिरते हो यहाँ पर और नॉर्मल साधकों को मारते फिरते हो। अब तुम्हारा क्या हो गई सिट्टी पिट्टी गुल। यहाँ पर जो बंदा था वो अपने सामने का नजारा को देखने के बाद में उस बीस्ट से कहता है, वो जो बात यहाँ पर उस बंदे ने कही थी वो बात यहाँ पर हवा की वजह से धीमी थी, लेकिन वो धीरे धीरे करते हुए उन सभी के कानों के अंदर पहुंच गई थी। हालांकि उसी बीच अचानक से वो आकृति फिर से आगे की तरफ बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए उस बीस्ट के ऊपर एक और जोरदार वार कर देती है, जिसके बाद में वो आकृति उस बीस्ट को ऊपर की तरफ उछालती है और जमीन के ऊपर दे मारती है, जिसके बाद में वो बीस्ट थोड़ी देर के लिए झटपटाता है और उसके बाद में वो वहीं पर ही शांत होकर बिल्कुल नम हो जाता है। लेकिन वो बंदा वहीं पर ही रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता है और उस जानवर को अपने हाथों के अंदर उठा लेता है। जब उसको ऊपर उठाता ही है कि उसी बीच वहां पर एक और बड़ी विशाल चील नीचे की तरफ उतरती है, और वो बंदा भी वहां पर रुकता नहीं है, उस बीस्ट को वहां से उछलता है और उसके ऊपर चढ़कर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये सारी सिचुएशन समझने में उन सभी बंदों को बहुत ज्यादा देर लग जाती है। क्या वो मर गया? उस चुप्पी को तोड़ते हुए एक बंदा कहता है, क्योंकि वो समझ चुका था ये अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। तो उसकी बात सुनने के साथ में दूसरा बंदा कहता है, अरे क्या वास्तव में मर गया? इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं और हम इन सभी जड़ी बूटियों को यहाँ पर इकट्ठा भी कर सकते हैं। वहां पर जैसे ही सभी लोगों को कानों में ये बातें पड़ती है तो उसके साथ में ही वो लोग खुशी के मारे उछल कूद करने लगते हैं। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पर उन सभी जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे पहले कि वो सारी यहाँ पर खत्म हो जाए। एक बंदा कहता है। उसके साथ में सभी लोग अब वहां से फर्राटेदार वहां से भागने लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर बाहर कोई कुल्फी वाला आया हो और सारे बच्चे के बच्चे वहां पर उसके पीछे भागना शुरू कर दिए हो। उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो रहस्य में गुरु कौन था, लेकिन अब वो जानते थे कि अब उन्हें यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए बार बार वहां से भागना नहीं पड़ेगा। अब वो आराम से अपना काम कर सकते थे, लेकिन वो उसके लिए सम्मान महसूस कर रहे थे।